रिजल्ट को लेके और एग्जाम को लेके जो अपडेट आया था फॉर 2020 बैच, उसी के साथ एक उनका जो करिकुलम है वो आ चुका है। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं फॉर 11-12। तो इसमें अब ऑफिशियल अपडेट है नहीं है तो आप चेक कर सकते हो इसको। ये है ऑफिशियल साइट cbseacademic.nic.in। तो इसके ऊपर आप जाके और चेक कर सकते हो। यहां पर आपको पूरी जो हम अपडेट यहां बता रहे हैं वो अगर चाहिए तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वेलकम टू द चैनल एवरीवन। तो सीबीएसई प्लस टू क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बिग न्यूज़ है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीबीएसई ने इस साल जो प्लस टू क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिलेबस भी चेंज कर दिया है। सिलेबस के साथ साथ एग्ज़ाम पैटर्न्स को भी चेंज किया गया है। क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या आपके लिए अब ये इसमें मुश्किल होने वाला है या फिर ईजी होने वाला है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखिए और अच्छे से आपको ये सब कुछ अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में क्या चेंज आया है। एक बहुत ही बड़ा चेंज किया गया है सीबीएसई की तरफ से कि प्लस टू के मैथ्स के एग्ज़ाम में जो 100 मार्क्स का पेपर था उसको इस बार से कर दिया गया है 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स का पेपर एंड साथ में 20 नंबर की इंटरनल असेसमेंट। तो ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई थिंक कि इसके साथ ज़्यादातर स्टूडेंट्स को तो फ़ायदा ही होने वाला है कि आपकी परसेंटेज पहले से ज़्यादा अच्छी बन सकेगी अब। तो 20 नंबर की इंटरनल असेसमेंट है, बाकी का पेपर आपका 80 नंबर का हो जाएगा। तो जो पहले ब्रेकअप था उसके अकॉर्डिंग ही है। और दूसरी जो चीज़ सबसे बड़ी ऐड की गई है, वेरी शॉर्ट आंसर्स। वेरी शॉर्ट आंसर्स अब से 20 आएंगे। 20 नंबर के शॉर्ट आंसर्स हैं सीधे ही पेपर में। तो पेपर का जो स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो चुका है। तो 20 नंबर के आपको डायरेक्टली वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं, 20 नंबर की इंटरनल असेसमेंट है, तो बाकी का बचता है 60 मार्क्स का पेपर। तो आई थिंक इस साल सीबीएसई ने ये सबसे बड़ा चेंज किया है कि 20 नंबर के वेरी शॉर्ट आंसर्स ऐड कर दिए गए हैं। और जो आपके पास ये बड़े क्वेश्चन होते हैं, लॉग आंसर टाइप 2 ये 6 मार्क्स के, वो सिर्फ आएंगे 4। तो पेपर आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा अब। तो आपको अगर शॉर्ट आंसर्स आते हैं साथ में कुछ और प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपका पेपर काफ़ी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और 33% इंटरनल चॉइस भी दी गई है। तो साथ में क्या है कि जो आपकी इंटरनल असेसमेंट होने वाली है 20 नंबर की, उसमें 2 पार्ट किए गए हैं। 10-10 के 2 पार्ट हैं और पहले जो है 10 नंबर वो होंगे आपके पीरियोडिक टेस्ट। तो वो आपकी स्कूल की तरफ से ही होंगे। 3 टेस्ट होंगे साल में, उनमें से 2 जो आपके रिजल्ट उसमें से बेस्ट आए होंगे उनके अकॉर्डिंग आपकी इंटरनल असेसमेंट दी जाएगी। साथ में आपको मैथमेटिक्स की एक्टिविटीज़, मतलब कि मैथमेटिक्स का भी आपको एक लैब मैनुअल दिया जाएगा, उसकी भी आपको एक प्रैक्टिकल फाइल जैसे बनानी पड़ेगी और उसमें से आपको मिलेंगे 10 नंबर में से। तो एनसीईआरटी लैब मैनुअल आपको उसके लिए यूज़ करना पड़ेगा। तो ये थी बात मैथमेटिक्स की। जो आपके पीरियोडिक होने वाले हैं पेपर वो होंगे जुलाई अगस्त में, नवंबर में एंड दिसंबर जनवरी में। सो इसके बाद अब हम देखते हैं कि और इसके बाद इसमें आपको एक बात और याद रखनी है कि मैथ के सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो यह सिलेबस चेंज हुआ है हमारे पास यह केमिस्ट्री का मेनली। तो उसके बारे में देखते हैं। यह केमिस्ट्री के पेपर पर चलते हैं। तो वहाँ पर भी आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर्स आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप 20 नंबर के। तो आई थिंक अब से तो ये पेपर काफ़ी इजी बन जाएगा क्योंकि 70 में से आपको 20 नंबर के तो एमसीक्यूज़ ही मिल जाएंगे सीधे, अगर वो आपको आते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें अब से यह ईजिली स्कोरिंग हो जाएगा पेपर। और साथ में जो इसमें सिलेबस में चेंजेस आए हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि पहले होते थे चैप्टर यूनिट होते थे 16, अब रह गए हैं 15 यूनिट, क्योंकि +1 में आपको सॉलिड स्टेट न्यू चैप्टर आया था तो वो अब आपको इस साल बिल्कुल नहीं आएगा, आपका सोल्यूशन से ही स्टार्ट किया जाएगा। तो मार्किंग स्कीम तो सेम टू सेम सीबीएसई ने पहले जैसे रखी है। और दूसरा बड़ा चेंज है कि पी ब्लॉक जो यूनिट था उसमें आपको सिर्फ 2
उसमें आपको अब से आएंगे सिर्फ ग्रुप नंबर 16, 17 एंड ग्रुप नंबर 18। जो ग्रुप नंबर 15 का बहुत ही एक मेजर पोर्शन था वो आपको +1 में ऐड हो चुका था और वो आपका वहाँ पर स्किप हो जाएगा। तो ये 2 बड़े चेंजेस हैं सिलेबस में, एक यूनिट और एक यूनिट को एक हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि हाफ कर दिया गया है। इस बार के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बर्डन जो है वो अब पहले से बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि सिलेबस को भी पहले से कम कर दिया गया है एंड 20 नंबर के सीधे ही आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप आ गए हैं। तो आपके लिए पास होना तो अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा है एंड पेपर बहुत स्कोरिंग हो जाएगा। तो बाकी का सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें भी सेम मैथमेटिक्स की तरह ही होगा। तो हम देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल के मार्क्स इसमें कितने ऐड हो रहे हैं, इसमें कोई इंटरनल असेसमेंट ऐड हुई है या फिर नहीं। इसमें कोई इंटरनल असेसमेंट नहीं ऐड हुई है। यहाँ पर आपको 30 मार्क्स की जो है वो प्रैक्टिकल फाइल्स ही मिलने वाली हैं। तो प्रैक्टिकल का तो पहले जैसा ही सिलेबस होगा, सेम टू सेम। तो मेन यहाँ पर जो 2 चेंजेस आए हैं एक केमिस्ट्री में वो है सिलेबस एंड साथ में 20 नंबर के MCQ। अब हम देखते हैं कि फिजिक्स के पेपर में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो फिजिक्स में हम देख रहे हैं कि पिछली बार आपको +1 में रे ऑप्टिक्स को ऐड किया गया था, बट इस बार के सिलेबस में भी उन्होंने रे ऑप्टिक्स को दोबारा से दिया हुआ है। सो वो आपका रिपीट होगा। तो आई थिंक अगर आपका रे ऑप्टिक्स पिछली बार हुआ है तो आपको इस बार कोई ज़्यादा मुश्किल उसमें से नहीं आएगी। रे ऑप्टिक्स का चैप्टर फिर से इस बार सिलेबस में रखा गया है। सो सिलेबस में कोई भी चेंजेस, मेजर चेंजेस कोई भी नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स सेम टू सेम ही मिलने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, डुअल नेचर ऑफ मैटर, वेव ऑप्टिक्स, पोलराइजेशन, सब कुछ वैसा का वैसा ही है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आपको पूरा यूनिट यहीं पर दिया हुआ है। तो आई थिंक कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सभी यूनिट्स, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो फिज़िक्स के सिलेबस में एक मेजर चेंज हुआ है। वो क्या है कि आपका जो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जो यूनिट है उसके आगे आपके लिए पहले एक और यूनिट होता था कम्युनिकेशन सिस्टम, उसको हटा दिया गया है। तो उसको भी हटा दिया गया है। और अगर आप देखेंगे कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में से तो पीएन जंक्शन डायोड्स, फोटो डायोड, सोलर सेल, जीनर डायोड तक ही सिर्फ सिलेबस को रोक दिया गया है। एम्पलीफायर्स हो गए, ऑक्सीलेटर्स हो गए, उनको हटा दिया गया है। सो दीज आर द मेजर चेंजेस आए हैं कुछ इस यूनिट में। तो हम इसके बाद देखते हैं कि मार्किंग स्कीम में तो आपका इसके बाद 30 मार्क्स में आपका प्रैक्टिकल भी होगा ही। तो मार्किंग स्कीम जो आपका पेपर का स्टाइल इसमें क्या रहेगा, तो पेपर के स्टाइल में हम देखते हैं कि आपको क्या क्या चेंजेस यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस है। तो ये रहा हमारा पेपर का स्टाइल। तो पेपर पैटर्न आपको क्या मिलने वाला है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐड किए गए हैं या फिर नहीं ऐड किए गए। तो पेपर के स्टाइल के बारे में कि आपको वेरी शॉर्ट आंसर्स होंगे या ना होंगे वो इसमें अभी तक सीबीएसई ने कुछ भी नहीं बताया है। बट यहाँ पर एक मेजर चेंज है कि आपका जो लास्ट यूनिट था वो एक तो हटा दिया गया है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम वाला, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के यूनिट को भी काफ़ी शॉर्ट कर दिया गया है। तो आई थिंक कि आपको इस बार भी इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है। मार्किंग स्कीम पहले की तरह ही है, कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस इसमें नहीं आए हैं। तो ये था आपके लिए एक आई थिंक जो हम इस सबको देखकर मैं तो यही कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि सिलेबस को पहले से कम कर दिया गया है, वेरी शॉर्ट आंसर्स को ऐड कर दिया गया है। मैथमेटिक्स में 20 नंबर की इंटरनल असेसमेंट दे दी गई है कि अगर आप स्कूलिंग में ध्यान दे रहे हैं, स्कूल डेली जा रहे हैं, अगर आपके वहाँ पर पीरियोडिक जो आपके पेपर होंगे वो भी अच्छे हो रहे हैं तो आपके उन 20 नंबर्स में से 17-18 तक स्कोर हो सकते हैं ईजिली। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा इस बार चांस है अपनी परसेंटेज बनाने का। तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।